ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक महात्म्य। कार्तिक महात्म्य का पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य में वास करने वाले 88,000 ऋषियों ने सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी से प्रार्थना करते हुए आग्रह किया कि प्रभु, इस घोर कलयुग से रक्षा का कोई सरल और सुगम उपाय बताएं। सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ ऋषियों, इस प्रश्न को सबसे पहले नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। नारद जी ने कहा था कि हे पितामह, कृपा कर कलयुग से रक्षा और इस घोर कलयुग में प्राणी मात्र कम किए का अधिक फल पा सके, ऐसा कोई उपाय बताएं। कलयुग में कौन देव सर्व फलदायी है, कौन सा तीर्थ श्रेष्ठ सबसे अधिक पुण्यदायी और कौन सा माह श्रेष्ठ है, कृपा करके विस्तार से यह बताएं, इससे लोगों का हित हो। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, लोक हित में किया गया तुम्हारा यह प्रश्न बड़ा ही उपयोगी है, मैं विस्तार से इसका उत्तर दूंगा। हे पुत्र, देवों में कौन बड़ा है और कौन छोटा कहना कठिन है। इस प्रकार तीर्थों में भी हर एक तीर्थ का अपना अलग अलग महत्व है और वर्ष के 12 माह सृष्टिकर्ता की रचना होने से इनमें छोटा बड़ा या शुभ अशुभ अशुभ सोचना भी ठीक नहीं है। फिर भी हे मुनि श्रेष्ठ, उस परम पिता परमात्मा के विष्णु स्वरूप को साधकों ने श्रेष्ठ माना है। इसी प्रकार तीर्थों में भी बद्रीनाथ धाम और मासों में कार्तिक मास को उत्तम माना है। पुत्र, वही देव, वही माह और वही तीर्थ उत्तम है जिसके सहारे हम परम पिता का स्मरण करें। इसी प्रकार जगदीश्वर की सेवा करने का अवसर मिलना ही महत्वपूर्ण है। यह सुनकर नारद जी ने पूछा कि पितामह, जो भक्त किसी समय विशेष में व्रत, दान, कथा, कीर्तन अथवा शास्त्रों का पठन पाठन करना चाहें तो इसके लिए शुभ माह कौन सा है? किस समय किए गए ये कार्य शीघ्र एवं शुभ फलदायी होते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा कि वत्स, मैं तुम्हें भगवान श्री विष्णु को सर्वाधिक प्रिय कार्तिक माह का महात्म्य सुनाता हूँ। इस मास में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो व्रत अथवा पुण्य कर्म किए जाते हैं उनका कभी नाश नहीं होता। इस माह में जो मनुष्य भगवान की पूजा अर्चना विधि विधान से करते हैं और पूर्ण श्रद्धा युक्त होकर जप, तप, व्रत, कथा, श्रवण और दान पुण्य इत्यादि करते हैं, वे परम पद के अधिकारी हो जाते हैं। नारद, सभी देहों में मानव देह पाना बड़े सौभाग्य की बात है। इस दुर्लभ मानव योनि को पाकर पुनः निम्न योनि में न जाना पड़े, इसलिए इच्छुक व्यक्ति को चाहिए कि वह कार्तिक माह का व्रत करे, श्रद्धा भक्ति से भगवान की पूजा करे और भव सागर को पार कर देवत्व को प्राप्त करे। ब्रह्मा जी बोले, हे भक्त शिरोमणि, कार्तिक जैसा माह, गंगा जैसा तीर्थ, सतयुग जैसा युग और वेदों जैसा शास्त्र कोई दूसरा नहीं। इसी प्रकार अन्न दान जैसा दूसरा कोई दान नहीं है। न्याय एवं परिश्रम से कमाए धन को दान करने के लिए कार्तिक मास ही सबसे उत्तम है। इस जैसा दूसरा कोई माह नहीं है। हे नारद, इस मास में पराया अन्न नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति अति कृच्छ व्रत का फल पाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, जो मनुष्य पापों से मुक्ति की चाह रखता है उसे इस माह में भगवान वासुदेव का स्मरण करना चाहिए। शिवालयों में जाकर भजन, कीर्तन एवं शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए। कार्तिक माह में श्रद्धालु को नित्य ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और आपत्ति काल में मार्जन मात्र से संतुष्ट होकर भगवान शालिग्राम का ध्यान करना चाहिए। यह सुनकर नारद जी ने पूछा, पितामह, क्या इस व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए? ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र, प्रत्येक व्रत के उद्यापन का विधान है। इस कली काल में संकल्प लेकर किए गए व्रत का पूर्ण हो जाना भगवान की कृपा को ही दर्शाता है। इसके लिए उद्यापन की व्यवस्था है। हे ऋषि श्रेष्ठ, कार्तिक मास में दीप दान का भी विशेष महत्व है। तुलसी और आंवले के पूजन के फल का तो कहना ही क्या। भगवान शालिग्राम की प्रसन्नता के लिए तुलसी और आंवले का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु के भक्त को चाहिए कि तन मन से अपने गुरु की सेवा करे, संतोषी ब्राह्मण को सपत्नीक सादर आमंत्रित कर उनका सत्कार करे, प्रेम पूर्वक भोजन करावे, वस्त्र, छाता, जूता, रत्न, स्वर्ण इत्यादि भेंट करे और आशीर्वाद ले। हे देवर्षि,
कार्तिक मास में प्रातः अरुणोदय काल में भगवान विष्णु का पूजन करना मोक्षदायी होता है। किसी पवित्र नदी, तालाब, सरोवर अथवा कूप जल से स्नान कर पूजन करना चाहिए। पाठ अथवा कथा सुननी चाहिए और सुपात्र याचक को दान देने से श्रद्धालु व्यक्ति के पितरों का भी उद्धार हो जाता है। हे नारद, कार्तिक मास में जो भी श्रद्धालु भगवान विष्णु का कमल पुष्पों से पूजन करता है वह जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में जो श्रद्धालु विष्णु जी के 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए प्रत्येक जाप के साथ विष्णु जी को तुलसी दल अर्पित करता है वह मोती दान जैसा फल पाता है। जो श्रद्धालु विष्णु जी की आरती कर प्रसाद स्वरूप प्रभु की मूर्ति के सामने तुलसी दल अर्पित करता है उसे सहज ही भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। जो श्रद्धालु तुलसी दल पहले भगवान को चढ़ाए फिर प्रसाद रूप स्वयं ग्रहण करे उसका शरीर शुद्ध हो जाता है। पुत्र, कार्तिक मास में भगवान के नाम के स्मरण की बड़ी महिमा है। कार्तिक मास में सर्व पाप हारिणी श्रीमद् भगवत गीता का पाठ पढ़ना या सुनना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक मास में गीता का पाठ करने वाले के पुण्य अनंत होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवर्षि, कार्तिक मास में व्रत करने का इच्छुक व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठे, नित्य कर्मों से निवृत्त हो, किसी नदी, सरोवर या कुएं आदि पर जाकर स्नान करे। यदि ऐसा संभव न हो तो घर पर ही शुद्ध जल से स्नान करके व्रत का संकल्प लें। नारद, पूजा अर्चना में संकल्प का बड़ा महत्व है। यह श्रद्धालु व्यक्ति की निष्ठा को बलवान बनाता है। यदि कोई श्रद्धालु स्वयं संकल्प न उठा सके तो पुरोहित की सहायता से इस संकल्प को उठाना चाहिए। इसके बाद श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति को सामने रखकर श्रद्धा भक्ति से उनका पूजन करना चाहिए। सबसे पहले श्री राधा कृष्ण जी का ध्यान करें, उसके बाद उन्हें आमंत्रित करें, फिर चरण पखारने, आचमन, स्नान आदि के लिए जल अर्पित करें, वस्त्र, तिलक, पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद धूप व दीप दिखाएं, तत्पश्चात श्रद्धापूर्वक नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद पान सुपारी अर्पित करें, फिर प्रदक्षिणा कर भगवान को नमस्कार करें। नमस्कार करने के उपरांत भगवान को तुलसी मंजरी अर्पित करनी चाहिए। यह पूजन का षोडशोपचार विधि है। हे नारद, इस प्रकार भगवान का पूजन करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। महर्षि, इस बात को तुम्हारे अतिरिक्त भली भांति और कौन समझ सकता है कि भगवान तो भावना के भूखे हैं। अतः श्रद्धालु को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। जैसी जिसकी भावना होती है प्रभु उसे वैसा ही फल देते हैं। पूजन के बाद भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। कार्तिक मास का यह संकल्प संयम और श्रद्धा से पूरा कर मनचाहा फल प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का पहला अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।